अभी थोड़े समय पहले 12th की एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा कि उसे कोचिंग क्लास कंटिन्यू करना चाहिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के तैयारी के साथ साथ। अब मैंने उसे पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, तो उसने बताया कि मेरे ग्रेड्स गिरते जा रहे हैं। 10th में मेरे 90% आते थे और अभी मैं पास भी नहीं हो पा रही हूँ, ना कि सीबीएसई बोर्ड में, ना कि कोचिंग क्लासेस में। तो मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत नीचे चला जा रहा है। मुझे ये गिल्ट सता रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर इतना खर्च किया, इतने पैसे स्पेंड किए कोचिंग क्लासेस के लिए, तो क्या मुझे वाकई में ये कोचिंग क्लासेस छोड़ देनी चाहिए? तो 8 महीने से वो स्ट्रगल कर रही थी। आखिर में उसने ये डिसाइड किया कि वो कोचिंग क्लासेस नहीं कंटिन्यू करेगी, बिकॉज़ उसका सबसे पहला प्रायोरिटी था कि जो उसका लॉस्ट कॉन्फिडेंस था उसे वापस लाना। कोचिंग से ज़्यादा उसे लगा कि उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर उसे काम करना है और इसके लिए फॉर द टाइम बीइंग उसे कोचिंग को ड्रॉप करना चाहिए, और उसने वैसा ही किया। खुशी की बात यह है कि उसके पेरेंट्स ने भी उसका साथ दिया। साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हो सकता है किसी एक स्टूडेंट के लिए कोई एक चीज़ सही हो, पर हो सकता है वही दूसरे के लिए नुकसानदेह हो जाए। अब हिमालय पे जाना किसी एक के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो दूसरे के लिए नुकसान भी तो हो सकता है ना। मेरा रास्ता कुछ और हो सकता है। स्थिति को पहचानकर, अपनी एबिलिटी को पहचानकर अपना रास्ता खुद डिज़ाइन करें, ना कि इस बेसिस पे रास्ता डिज़ाइन करें कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। आपको पता है, आप अपने स्ट्रेंथ और आपके सिचुएशन के हिसाब से जब आप अपना पाथवे डिज़ाइन करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। एक समय केवल एक ही लक्ष्य पर आप केंद्रित कर सकते हैं, अपना ध्यान फोकस कर सकते हैं। अब इस 12th के स्टूडेंट के केस में अगर वो एक गोल पर ध्यान दे तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जो उसे मेंटल प्रेशर महसूस हो रहा था वो भी उसका हट जाएगा। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने पर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से वापस आएगा। कई बार स्टूडेंट्स जो है कुछ ऐसे संकेत को, सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं जो एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूअसली कुछ ना कुछ सोचते रहना, नींद आने में परेशानी होना, थकान रहना, कंसंट्रेट करने में परेशानी होना। ये जो सिम्टम्स है ये कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट करें अपने पेरेंट को, टीचर को, या जिसको भी आप मानते हैं। अब डिसीजन आपको आपके लाइफ के लिए लेने के लिए मैं आपको 3 टेक्निक्स बता रही हूँ। सबसे पहला टेक्निक है स्वोट एनालिसिस। अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इसको पहचाने और अपना गोल खुद डिज़ाइन करें कि आपको क्या करना है। माइंड मैपिंग, अपने गोल और रिसोर्सेस को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करें, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप अपना समय कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनको अपने फीलिंग्स शेयर करें। आएगी। कई बार ऐसा होता है कि फीलिंग्स जब आप शेयर करते हैं, हो सकता है कोई दूसरा आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा है, लेकिन फीलिंग शेयर करते हुए आपको खुद का सल्यूशन खुद ही मिल जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में सही डिसीजन लेते हुए आगे बढ़े, एक मानसिक रूप से कॉन्फिडेंट होते हुए आप आगे बढ़े और आपकी लाइफ खुशी से भरा हुआ हो। थैंक यू।